प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो विकासात्मक कार्य चलाए जा रहे हैं उनको लगातार गति देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी इसी दृष्टि से और इसी सोच के साथ 3 दिवसीय दिल्ली का हमारा दौरा था, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो हमने सड़क परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ दिल्ली में करी है, जिसमें हिमाचल से संबंधित बहुत से मसले जो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़े हुए थे उनको हमने प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी ने और हमने उनको प्राथमिकता पे आदरणीय मंत्री जी के समक्ष और जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे उनके समक्ष उनको उठाया है। जिसमें खास रूप से पहली बात जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी थी, जो हमारा डैमेजेस प्रदेश के अंदर हुए हैं खास करके पिछली आपदा के दौरान, जिसमें बहुत बड़ा योगदान सरकार ने दिया है, प्रदेश सरकार ने दिया है और उसके कार्यों को रेस्टोरेशन करने का पूरा प्रयास किया गया है। आज भी करीबन हमारी 550 से लेकर 600 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो खड़ी है, मगर फिर भी हमने पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें हर तरीके से एडिशनलिटीज़ हर डिवीज़न को दी ताकि हम समय के ऊपर सड़कों को खोलें, समय के ऊपर जो है वो सारी सड़कों का मलबा साफ़ करवाया जा सके। और उसके लिए मशीनरीज़ भी हमने डिप्लॉय करी। जैसे मैंने समय पर हमने कहा है कि हमने एडिशनल मशीनरीज़ करीबन 200 जेसीबी मशीन्स, पोकलेन मशीन्स और ब्रिजेस, बेली ब्रिजेस जगह जगह पे लाए हैं। मगर उसमें खास रूप से जो आदरणीय गडकरी साहब ने हिमाचल में आकर जो 152 करोड़ की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता पे रीइटरेट किया है कि इसको जल्द से जल्द ये पैसा जो है ये सैंक्शन करवाया जाए, ताकि हिमाचल में जो हमारी 1 किलोमीटर की सड़कें हैं नेशनल हाईवे से जो डैमेज हुई हैं उनको उनकी मुरम्मत के लिए ये सहयोग जल्द से जल्द दिया जाए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इशू माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया और हमने भी उसको प्राथमिकता दी है, जो 69 नेशनल हाईवेज़ उन्होंने 2017 में यहाँ पे घोषित किए गए थे। हमें दुख भी है इस बात का कि आज तक उसके ऊपर कोई इन प्रिंसिपल अप्रूवल होने के बावजूद उसके ऊपर कोई कार्य प्रदेश के अंदर नहीं हो पाया है। हमने अब इसको प्रायोरिटाइज कर 6 नेशनल हाईवेज़ जो है वो घोषित करने का निर्णय और निवेदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो नितिन गडकरी जी से किया है, जिसमें हमने भी अपनी प्राथमिकता आदरणीय गडकरी साहब के समक्ष रखी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है आपकी, जो पठानकोट से मंडी और मंडी से आगे कुल्लू मनाली के लिए जाती है, इसको छोटा करने के लिए इसको, क्योंकि ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डिफेंस की मूवमेंट होती है उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। इसलिए जो आपका नेशनल हाईवे 144 है, इसमें जो है एक ऑल्टरनेट रोड गटासनी, शीला, बधानी, बुबूजोत से लेकर कुल्लू को जोड़ने का एक प्रस्ताव जो है वो सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें एक इन डिटेल डिस्कशन मुख्यमंत्री जी ने जो है ये आदरणीय गडकरी साहब से भी वहाँ पर करी है और उन्होंने कहा है कि हम इसको प्रपोजल को भेजें ताकि जल्द से जल्द इसका कार्य आने वाले समय में शुरू हो सके। आपको याद होगा कि जब चुनाव भी चल रहे थे लोकसभा के, उस समय भी मैंने ये वादा मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों से प्राथमिकता पे किया था कि हम बुबूजोत टनल का निर्माण कार्य करवा कर रहेंगे। और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने मुख्यमंत्री जी से इस विषय में निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को प्राथमिकता पे आदरणीय गडकरी साहब के समक्ष उठाया है। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हमारा जो ये मैंने ऑल्टरनेट आपको रोड कहा है, जिससे हमारा जो ट्रैवल टाइम है करीबन 2 घंटे का बचेगा और करीबन 60 किलोमीटर का आपका सफ़र जो है वो इससे कम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा, क्योंकि जितना भी डिफेंस का मूवमेंट आपका पठानकोट से लेकर आपका ऊपर लेक के लिए होता है, उसके लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड है। और इसमें अगर ये 2 घंटे का सफ़र कम होता है और करीबन 60 किलोमीटर का सफ़र कम होता है, 4 लेन इसको बनाया जाएगा जो प्रस्तावित है, तो उससे मैं समझता हूँ कि टूरिस्ट का, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा भुंतर हवाई अड्डा है, जो हमारा कांगड़ा का हवाई अड्डा है आपका, वहाँ का गगल का, उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है। उसमें बड़े बड़े जहाज आने वाले समय में उतरेंगे, तो वहाँ के टूरिस्ट जो है वो आने वाले समय में कम समय में कुल्लू मनाली पहुँच सकेंगे। ये भी एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ आपके डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टनल और इस सड़क का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको हमने नंबर 1 प्राथमिकता पे केंद्र सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और हमारे डिपार्टमेंट की ओर से इसको भेजा गया है। और हमें विश्वास है, क्योंकि हम हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी हिमाचल की
कांग्रेस पार्टी की सरकार का पूरा योगदान और समर्थन जो है वो करेंगे और ये जो प्रायोरिटी हमने बताई है इसको पूरा करेंगे। इसके अलावा 5 और सड़कें हैं। एक आपका जंक्शन विद NH 303 जो आपका ज्वालाजी देरा ज्वाला ज्वाली राजा का तालाब जसूर जिला कांगड़ा के अंदर है, और कलूर धनतेड़ा बड़सर शाहतलाई बैरठी और भागचल जो हमारा जिला बिलासपुर के अंदर है, स्लापड़ तत्तापानी लूरी जो आगे हमारा सैंज में जुड़ेगा, ये भी हमने इसको प्राथमिकता पे NH घोषित करने के लिए निवेदन किया है। और वैसे ही जंक्शन NH 154 दरमन सिउंथा चौहाड़ी जोत चंबा तिसा किलाड़ जो हमारा जिला चंबा को जोड़ने के लिए हम इसको भी हमने प्रायोरिटी पे भेजा है। और वैसे ही हमारा जो जिला शिमला और सोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है जो शिमला से लेकर कुनिहार से आगे रामशहर नालागढ़ दारोवाल और आगे गनौली और आगे पंजाब को जोड़ेगी। तो इन 6 सड़कों को हमने प्राथमिकता पे केंद्र सरकार को NH घोषित करने के लिए हमने निवेदन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में इस पे कार्य करेंगे। इसके अलावा अभी प्रस्तावित है, अभी केंद्र सरकार ने इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, मगर कुछ ही समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण PMJSY 4 जो है वो देश के अंदर लागू होने वाला है। उसकी भी हमने पूरी रूपरेखा जो है वो बनानी शुरू कर दी है। मैंने आज सुबह ही अपने विभाग के अधिकारियों के साथ इसकी भी एक विस्तार पूर्वक बैठक करी है और उसमें जो हमारे आपका जो PMJSY 1 है उसमें करीबन PMJSY 1 जो था उसमें करीबन 5000 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति ये आज से करीबन 15-20 साल पहले मिली थी। उसमें से हमारे 4100 किलोमीटर सड़कें पूरी हो गई है। कुछ हमारी सड़कें ऐसी है जिनका काम अभी नवीनीकरण का एक्सपेंशन का काम PMJSY 3 में चला हुआ है, मगर अभी भी हमारी 900 किलोमीटर सड़कें शेष रह जाती है, जिसका पूरे जिले के अंदर इसका एक अभी रूपरेखा बनाई जा रही है कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं, क्योंकि इसमें ये मैंडेट दिया गया है जो हमारे 300 लोगों की सेंसस विलेज के हिसाब से उन गाँव को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा अगले चरण में। तो उसके लिए भी हम एक पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं और इनको आने वाले समय में जो है वो PMJSY 4 के तहत जोड़ने का प्रस्ताव किया जाएगा, जिसमें हमें विश्वास है कि करीबन 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर सड़कें हमको इसमें भी आने वाले समय में मिलेगी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस हिमाचल प्रदेश की PMJSY 2 में और PMJSY 3 में जिसका कार्य अभी शुरू हुआ है, अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इसमें अच्छा रहा है। इसलिए हिमाचल एक अच्छी कैटेगरी है, हिल स्टेट है, इसलिए हम पूरी मजबूती से हिमाचल की आवाज़ को दिल्ली में रखेंगे। मैं अभी कुछ ही दिन बाद फिर से दिल्ली जाऊंगा और जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उनसे जो मैंने ये खास रूप से ये बात रखी है कि हमको ये कंसेशन दिया जाए और जो PMJSY 1 के शेष काम बचे हैं उनको हम PMJSY 4 में जोड़े, ये एक हम प्रयास आने वाले समय में पूरी मजबूती से करेंगे। दूसरा जो हमने एक महीने के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी उसमें उपस्थित रहे और जो हमारे शहरी विकास मंत्री है आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा के, अब उनको एक महत्वपूर्ण विभाग जो है वो शहरी विकास का दिया गया है। तो उस मुतलक भी हमने कई जो है महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर उनसे चर्चा करी कि इस तरीके से जो 2 स्मार्ट सिटीज़ हिमाचल में अभी कार्यरत है, जिसमें हमारा शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती है और हमारी जो है कांगड़ा की धर्मशाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती है। हमने उनसे निवेदन किया कि एक और स्मार्ट सिटी या अगर स्मार्ट सिटी को अगर वो फेज आउट कर रहे हैं तो उसी तर्ज पे एक नई स्कीम चलाकर हिमाचल को भी उसमें एक शहर दिया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। तो जैसे ही, क्योंकि कल हमारा केंद्र का बजट भी आना है, तो हमें उम्मीद है कि जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है उसमें कोई नई स्कीम की शुरुआत करी जाएगी और जो भी स्कीम होगी उसके तहत हम हिमाचल के नए शहर जो है, जो अभी हाल ही में हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मंडी का है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पालमपुर का है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोलन का है और वैसे ही मनाली भी, क्योंकि हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं है मगर क्योंकि मनाली एक बहुत ही टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो है वो NAC है, म्यूनसिपल काउंसिल है, उसको भी हम डेवलप करने के लिए एक बड़े स्तर पर कार्य आने वाले समय में करने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसी तर्ज पर, हालांकि अभी इसमें हमको प्रिंसिपल अभी तक सैंक्शन नहीं आई है, मगर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के लिए है और खास करके लिए शिमला शहर के लिए है, जो हमारा शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए हमने ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है कि एक माउंटेन टाउनशिप बाहर के किसी इलाके में बनाई जानी चाहिए, जिसके लिए शिमला ग्रामीण जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मुझे एक वहाँ का विधायक होने के नाते मेरे लिए खुशी की बात भी है कि शिमला ग्रामीण के अंदर माउंटेन टाउनशिप जो है परफॉर्मेंस बेस्ड फंड चैलेंज के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय को हमने भेजा है, जिसमें प्रस्तावित है कि 500 करोड़ रुपए वहाँ पर
डेवलपमेंट के लिए जो है वो रखे जाएंगे। ये टोटल प्रोजेक्ट जो है ये करीबन 135 हेक्टेयर का है, जिसमें से अभी हमने कुछ ज़मीन एक्वायर कर ली है सरकार ने, और अधिकतर ज़मीन जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ जाएगी केंद्र सरकार की, उसके बाद इसको अप्रूव किया जाएगा। इसमें क्योंकि ये हमारा कंपटीशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के साथ है, तो हमें विश्वास है कि हम अपनी पैरवी पूरी मजबूती से करेंगे। हरियाणा के वो पूर्व मुख्यमंत्री है, तो हमने उनसे निवेदन किया है कि आप तो हमारे पड़ोसी है, तो हमको पूरा इसका फ़ायदा मिलना चाहिए हिमाचल प्रदेश को। तो हम पूरा प्रयास करेंगे हर तरीके से कि हिमाचल को ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में आए। हमें उम्मीद है कि इसके बारे में मैं जल्द फिर से दिल्ली जाकर आदरणीय खट्टर साहब से मिलूंगा ताकि इसको एक्सपेडाइट किया जा सके। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है, उसको भी हम जल्द से जल्द एक्सपेडाइट करने का प्रयास करेंगे, ताकि शिमला के, हिमाचल के और जो जैसे मैंने कहा नगर निगम है या नगर पालिका है, उनमें बेटर सीवरेज फैसिलिटीज़ हो, बेटर पार्किंग की फैसिलिटीज़ हो, उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रस्तावित बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने भी ये प्राथमिकता रखी है कि जब भी हमको ये प्रोजेक्ट्स आएंगे, हम उस पर बड़े स्तर पर उन शहरों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रावधान करवाएंगे। ये भी हमारा एक सोच है। तो ये मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से ये इन चीज़ों को साझा करना चाहता था कि हमारा पिछले 4-5 दिन का जो दिल्ली का और चंडीगढ़ का दौरा रहा, काफ़ी अच्छा रहा, जो है प्रोग्रेसिव रहा। हमने प्रदेश के जो मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित मुद्दे हैं उनको पूरी प्राथमिकता से रखा, और खुशी की बात यह है कि दोनों बैठकों में मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ अपना जो है पूरी मजबूती से उन्होंने अपनी बात को रखा है, और वैसे ही हम आने वाले समय में और मजबूती से हिमाचल के मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि अभी बरसातें भी जो है प्रदेश के अंदर जो है प्रस्तावित है। हालांकि रोज़ रेड अलर्ट आ रहा है, ग्रीन अलर्ट आ रहा है, मगर जिस तरीके से बारिशें होनी चाहिए हिमाचल में वो नहीं हो रही है। वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। बहुत बारिश हो जाती है तब भी नुकसान होता है, मगर कम बारिश होती है तो वो भी हमारे बागवानों के लिए, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी मैं कई हमारे जो लीडिंग बागवान हैं उनसे हम बात कर रहे थे, कई जगहों पे ड्रॉट की वजह से जो है अर्ली ड्रॉपिंग, आपके पेड़ों में सेब की अर्ली ड्रॉपिंग होनी शुरू हो गई है। कई जगहों पे साइज़ आपके प्लम का, नाशपाती का और सेब का अच्छा नहीं बन रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है, मगर इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी एज़ फार एज़ दी पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट का फ्लड और ख़ास करके जो इस पूरे मानसून्स में हम पूरी निगरानी हमने प्रदेश के अंदर बनाई है। लगातार में हम अपने अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं। हमने मशीनरीज भी डिप्लॉय करी हुई है। हमने एक्सीजेंसी के लिए जो है वो बेली ब्रिजेस जगह जगह पे डिप्लॉय करे हुए हैं। अगर कहीं पर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कि बाढ़ आए या कोई रास्ता बंद हो जाए तो इमीडिएटली उसको जो है बहाल किया जाएगा, ताकि कोई भी आपका यातायात में कोई परेशानी ना हो। इस चीज़ को भी हमने पूरी प्राथमिकता से जो है वो रखा है। तो इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचल के मुद्दों को, हिमाचल के मसलों को, खास करके जो मेरे विभाग से संबंधित है, उनको हम पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष भी उठा रहे हैं, और हम अपने विभाग का भी समय समय पर पूरा जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, ताकि समय पर जो हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वो भी लॉन्च हो और उनका पूरा फ़ायदा जो है वो प्रदेश के लोगों को मिले। ये हमारी प्राथमिकता है। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ। मंत्री जी ने उस विषय को बहुत प्राथमिकता से, हमने भी इस विषय को उठाया है, क्योंकि उसमें अभी तक हमें पूरा सहयोग केंद्र से नहीं मिल पाया है। और आदरणीय गडकरी साहब की ये ऑन रिकॉर्ड उनका जो है ये कमिटमेंट है टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि जल्द से जल्द ये कमिटमेंट पूरी हो और हिमाचल को ये सहयोग मिले, ताकि हमारा जितना भी डैमेज हुआ है, हालांकि जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े स्तर पर प्रदेश का डैमेज हुआ है, मगर फिर भी जो उन्होंने बातें कही हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि सहयोग केंद्र का हिमाचल की सड़कों के नवीनीकरण के लिए हमको मिल सके। तो 52 करोड़ का ये पेंडिंग मसला है, कमी क्या लग रही है? क्या स्टेट ने ढंग से नहीं उठाया मुद्दा, या केंद्र की तरफ से कमी है जो अब तक जारी नहीं हो पाया घोषणाओं के बावजूद? नहीं, हमारा उसमें कुछ करने का नहीं है, क्योंकि ये कमिटमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर की है और उन्होंने ये सहयोग जो है, चाहे वो मॉर्थ के माध्यम से देना है या NHAI के माध्यम से देना है, ये कॉल तो केंद्र सरकार ने लेनी है। इसमें हिमाचल का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मगर जैसा मैंने कहा कि